हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे द पैट्रियट बाय निज़म इज़ेकल के द्वारा जो लिखी गई है। निज़म इज़ेकल्स पोएम द पैट्रियट इज़ अ विटी एंड सैटारिकल मोनोलॉग स्पोकन बाय एन ओवरली कॉन्फिडेंट एंड इनफॉर्म्ड कैरेक्टर के द्वारा ये बोली गई है कि जिसको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो ओवरली कॉन्फिडेंट है। दिस थीम इज पार्ट ऑफ फिजिकल सीरीज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स दैट एक्सपोज द माइंड सेट ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। और ये जो पोएम है वो किसका पार्ट है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का पार्ट है इज़ेकल के द्वारा जो लिखे गया। और एक ये क्या माइंड सेट दिखा रहा है, एक कुछ सेक्शन जो सोसाइटी इंडियन सोसाइटी के कुछ सेक्शन का माइंड सेट के दिखा रहा है। थ्रू द कैरेक्टर द पैट्रियट के थ्रू इज़ेकल क्लेवरली क्रिटिसाइज ब्लाइंड नेशनलिज्म, इग्नोरेंस एंड द मिस यूज ऑफ लैंग्वेज। इज़ेकल क्या क्रिटिसाइज करे कि लोगों में जो है ना नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना भरी पड़ी है, वो दिखा रहा है। इग्नोरेंस की कैसे लोग सही चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, एंड मिस यूज ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज कैसे गलत तरीके से यूज़ की जाती है। द पोएम ह्यूमरस है, ऑन द सरफेस पे ऐसे लगता है कि ये ह्यूमरस है, बट इट ऑफर्स डीप सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री ये ऑफर करती है। सिंपल नरेटिव और स्ट्रक्चर के द पोएम इज रिटन एज अ मोनोलॉग की तरह लिखा गया, इन विच द स्पीकर द पैट्रियट, जिसमें स्पीकर है, बोस्ट अबाउट हिज लव फॉर इंडिया, जिसमें वो क्या कह रहा है कि मेरा इंडिया के प्रति कितना प्यार है। हिज ओपिनियंस ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में वो बात करता है, एंड हिज बिलीव इन प्रोग्रेस, कि कितना वो प्रोग्रेस में बिलीव करता है। द स्पीकर सीम सिंसियर और पैशनेट लगता है, बट हिज लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही लिमिटेड है। ब्रोकन इंग्लिश एंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मेक्स द पोएम सेटारिकल बना दी, इस पोएम को एक सेटारिकल बनाती है। इट ओपन विद द बोल्ड डिक्लेरेशन के साथ शुरू होती है, आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, कि मैं पीस और नॉन वायलेंस के लिए खड़ा हूँ। दिस लाइन इज बहुत सीरियस है और आयरनिक है। एंड द स्पीकर क्लेम्स टू सपोर्ट, वो कह रहा है कि मैं पीस सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो क्या बोलता जा रहा है, इफ़ देयर इज़ वॉर आई विल फाइट फॉर इंडिया। लेकिन अगर लड़ाई होती है, यहाँ पे वो पीस की बात कर रहा है और यहाँ पे ये लड़ाई वॉर की बात करता है। ये क्या आयरनी की है, आयरनी ही है एक तरह से कि, और वो क्या कह रहा है कि अगर यहाँ वॉर होगा तो मैं इंडिया के लिए फाइट करूंगा। द कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द कन्फ्यूजन एंड सैलोनेस ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग। और ये क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, यानी उसकी बात में अपनी ही बात को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इस स्टेटमेंट में क्या दिखा रहा है कि ये कन्फ्यूजन को शो कर रहा है, और दो शैलोनेस यानी ऊपर ऊपर सुपरफिशियली दिखा रहा है कि उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है। ही रिपीट्स आइडिया दैट साउंड पेट्रियोटिक बट लैक रियल इंसाइट और लॉजिक। उसने ऐसे आइडिया दिए जो ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही, पेट्रियोट को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो देश के लिए लड़ते हैं, जो देश के प्रति समर्पित होते हैं वो लोग, बट उसमें क्या रियल इंसाइट नहीं है, मतलब एक्चुअल में लॉजिक वो नहीं देख पा रहा उस चीज़ का। थीम्स एंड सिंबलिज्म के वन ऑफ द मेन थीम्स इन द पोएम इज फॉल्स पेट्रियटिज्म, कि झूठा जो राष्ट्रवाद वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, और मिसगाइडेड नेशनलिज्म। ठीक है। द स्पीकर थिंक्स दैट ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट, और स्पीकर क्या कहता है कि एक ट्रू पैट्रियट है, बट हिज नॉलेज इज़ वेरी सुपरफिशियल, लेकिन उसकी नॉलेज जो है वो बहुत ऊपर ऊपर से है। ही मैंशन बिग टॉपिक्स लाइक पीस, गांधी एंड इंडियाज प्रोग्रेस, बट अंडरस्टैंड दैम ओनली इन क्लिचेस। वो क्या कह रहा है कि वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स की बात करता है, जैसे पीस की बात करी उसने, गांधी की बात करी, और इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में बात करी है, लेकिन ये इनको ये क्या समझ पाता है कि इनको बहुत ना के बराबर वो समझ पाता है। आई एम सिंपली नॉट अंडरस्टैंडिंग द डीप थिंग्स ऑफ पॉलिटिक्स, और वो ऊपर से क्या कह रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा पॉलिटिक्स की जो डीप थिंकिंग है। दिस लाइन इज सेंट्रल टू द पोएम थीम, और ये लाइन क्या पोएम की थीम के सेंटर है। द स्पीकर ओनली एडमिट दैट ही डजंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, और इससे क्या पता लगता है कि स्पीकर ये ओपनली ये बात को एडमिट करे कि उसको पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, येट ही स्टिल फील्स क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को इतना क्वालिफाइड समझा कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मैटर्स के बारे में वो बात कर रहा है। दिस शोज हाउ पीपल समटाइम्स टॉक अबाउट सीरियस इश्यूज विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम, और ये क्या दिखाता है कि कैसे कई बार लोग उन टॉपिक्स को बिना सोचे समझे, उन टॉपिक्स के बारे में, सीरियस इशू के बारे में सोचे समझे वो उनके बारे में बात कर देते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज क्या है, कन्फ्यूजन का है बिटवीन ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में। द स्पीकर क्लेम्स टू बी प्राउड ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर बट ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो अब्रोड, कि जो स्पीकर है वो ये दिखाता है कि वो कह रहा है कि मैं इंडियन एशियन, जो इंडिया का पुराना कल्चर है, एंशिएंट कल्चर है, उसके प्रति मैं बहुत प्राउड हूँ उस चीज़ को लेकर, लेकिन वो खुद इंडिया से बाहर जाना चाहता है। तो यहाँ भी उसकी आयरनी दिखाया गई है। ठीक है। आई एम लाइकिंग द मॉडर्न पोइट्स की तरह, बट आई एम ऑल्सो लाइकिंग द एंशियंट पोइट्स, लेकिन मैं एंशियंट पोइट्स को भी जो लाइक करता हूँ। इन द नेक्स्ट 5 ईयर प्लान वी विल बी गिविंग एजुकेशन ऑल्सो टू बैकवर्ड क्लास, और वो क्या कह रहा है कि अगले 5 सालों में हम जो बैकवर्ड क्लासेस को भी एजुकेशन दे रहे होंगे। दिस स्टेटमेंट शोज दैट द स्पीकर ट्राइज टू बी मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव। इससे क्या पता लगता है कि स्पीकर जो है वो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश करता है, बट हिज थिंकिंग इज स्टिल रूटेड इन स्टीरियोटाइप, लेकिन अभी भी वो पुराना है, स्टीरियोटाइप है, उसकी थिंकिंग उसी चीज़ में है, एंड इग्नोरेंस में है। ही रिप्रेजेंट द स्ट्रगल ऑफ अ नेशन ट्राइंग टू मॉडर्नाइज वाइल होल्डिंग ऑन टू द आउटडेटेड बिलीफ, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रगल दिखा रहा है नेशनल का,
जो मॉडर्नाइज होने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी भी वो पुराने उन्हीं बिलीव्स पे बैठे हैं। फिर है सटायर एंड आयरनी क्या है। इजिकल यूज ऑफ सटायर इज व्हाट मेक्स दिस पोएम पावरफुल। और इजिकल का यूज़ क्या है सटायर का, इस पोएम को पावरफुल बनाता है। द पोइट डज नॉट मॉक इंडिया और नेशनलिज्म डायरेक्टली। पोइट जो है वो इंडिया को और उसको नेशनलिज्म को डायरेक्टली पोक नहीं करता। इंस्टेड ही क्रिएट्स अ कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट द कॉमिक वर्जन ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंट सिटीजन। लेकिन वो एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट कर रहा है जो खुद का ही कॉमिक वर्जन क्रिएट कर रहा है। वो क्या दिखा रहा है कि जैसे वो खुद ही सेल्फ इम्पोर्टेंट सिटीजन है। द स्पीकर स्पोकन इंग्लिश, स्पीकर की जो टूटी फूटी इंग्लिश है, ओवर कॉन्फिडेंस है, कंफ्यूज थॉट्स है, मेक द रीडर लाफ, उनको हंसने पे मजबूर करता है और उनको सोचने पे भी मजबूर करता है। वन ऑफ द फनीएस्ट और मोस्ट आयरनिक लाइन क्या है पोएम की, अमेरिका इज़ अ फ्री वेरी फ्री कंट्री, आई एम नॉट ब्लेमिंग इट। अब ये क्या कोई सेंटेंस बना इस चीज़ का, वेरी फ्री। दिस लाइन शोज, इस लाइन से क्या पता चलता है कि स्पीकर लैक ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उसमें बिल्कुल भी नहीं है। ही टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल अफेयर इन अ शैलो वे, ऊपर तरीके से, वो ऊपर तरीके से इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है। सिंपली रिपीटिंग व्हाट ही हियर्स विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग, और वो रिपीट कर रहा है जो उसने कभी सुना है किसी से बोलते बोलते, ना ये सोचे समझे कि वो बोल क्या रहा है। अनदर लाइन दैट एड्स टू द सटायर में और क्या लाइन ऐड होती है, ऑल वर्ल्ड इज वन फैमिली, की सारी दुनिया एक फैमिली है। आई एम नॉट बिलीविंग इन फॉरेन गुड्स, लेकिन मैं फॉरेन गुड्स में विश्वास नहीं करता। हियर ही टॉक्स अबाउट यूनिटी एंड ग्लोबल फैमिली की बात कर रहा है, बट इन द सेम ब्रेथ उसी सेंस में ही रिजेक्ट एनीथिंग अबाउट फॉरेन। वो कह रहा है कि मैं फॉरेन को कुछ नहीं मानता, उनके गुड्स पे मैं यूज़ नहीं करता। एक टाइम पे वो ये कह रहा है कि सारा वर्ल्ड जो है वो एक परिवार की तरह, एक फैमिली है, यूनिटी में रहता है। उसका सेकंड थॉट क्या है कि वो हर चीज़ वो फॉरेन कंट्री के बारे में रिजेक्ट कर देता है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या ह्यूमरस है बट ऑल्सो रिवील क्या करता है, नैरो माइंडनेस दिखा रहा है दैट इजिकल वांट्स टू क्रिटिसाइज, जो इजिकल क्रिटिसाइज करना चाह रहा है। फिर इमेजरी और स्टाइल क्या है, द पोएम डज नॉट यूज मच, पोइटिक इमेजरी को यूज़ नहीं करता बट मेक इट एक्सीलेंट यूज ऑफ वॉइस, और स्टाइल का जो है एक्सीलेंट यूज़ करता है। द स्पीकर लैंग्वेज में मिक्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, और जो स्पीकर है वो लैंग्वेज क्या करता है, एक मिमिक करता है एक पर्टिकुलर तरह का इंडियन इंग्लिश को, ऑकवर्ड है, जो अनग्रामेटिकल है और मिस यूज फ्रेजेस से भरी हुई है। दिस स्टाइल, ये स्टाइल क्या डेलिब्रेट एंड एड्स टू कॉमिक इफेक्ट, और कॉमिक इफेक्ट में ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग द स्पीचेज ऑफ स्वामी विवेकानंद वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो गांधी जी, कि मैं जो है स्पीचेज स्वामी विवेकानंद की स्पीच को बहुत सुनता हूँ, बहुत केयरफुली सुनता हूँ, और गांधी को भी सुनता हूँ। द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या है, पुअर है बट इट्स ऑथेंटिक, लेकिन ये क्या है, ऑथेंटिक है। इजिकल इज नॉट मॉकिंग द लैंग्वेज इटसेल्फ बट शोइंग हाउ इंग्लिश इज यूज्ड इन रियल लाइफ बाय मैनी इंडियंस who are proud of their knowledge but do not master the language। इजिकल जो है वो लैंग्वेज को मॉक नहीं कर रहा बट ये दिखा रहा है कि इंग्लिश को लोग कैसे यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। इंडियंस जो है सॉरी, जो अपनी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं बट उनको पता कुछ नहीं उस लैंग्वेज के बारे में, दे आर नॉट मास्टर ऑफ दैट लैंग्वेज। द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स में ये लैंग्वेज लिखी गई है विच सूट्स द कन्वर्जेशनल टोन को, जो सूट करती है। इट फ्लोज लाइक स्पॉन्टेनियस स्पीच की तरह ये फ्लो करती है रैदर देन फॉर्मल पोइट्री की बजाय, विच एड्स टू इट्स रियलिज्म और कॉमिक फ्लेवर ऐड करती है इसमें। क्रिटिकल कमेंट्स क्या है इसके बारे में, ब्रूस किंग क्या कहते हैं, ब्रूस किंग इन हिज एनालिसिस ऑफ इजिकल नोट्स दैट इजिकल इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रेजेंट द ऑथेंटिक इंडियन वॉइस, दिखा रहे हैं इंग्लिश में। द पैट्रियट इज अ क्लियर एग्जांपल है इसका। द पोएम कैप्चर्स हाउ इंग्लिश इज स्पोकन बाय मैनी इंडियंस एंड यूज दैट वॉइस टू हाईलाइट सोशल एटीट्यूड। और ये क्या दिखा रहा है कि कैसे जो है इंग्लिश यूज़ करी जाती है बहुत सारे इंडियंस के द्वारा, और ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि सोशल एटीट्यूड क्या है उस चीज़ को। इजिकल टर्न्स दिस वॉइस इनटू अ टूल ऑफ सटायर विदाउट बीइंग रिस्पेक्टफुल और डिसरिस्पेक्टफुल। और इजिकल ने क्या कर दिया, इस वॉइस इस एक इंग्लिश को ही एक टूल बना दिया, क्या एक सटायर बना दिया बिना डिसरिस्पेक्टफुल हुए। फिर क्रिटिकल कमेंट के जेएस अमूर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक जेएस अमूर इजिकल्स ह्यूमर करेक्टिव है, क्रूअल नहीं है। ही मेक्स फन ऑफ कैरेक्टर बट विद कंपैशन, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाता है लेकिन उनका साथ भी देता है। द पैट्रियट रिफ्लेक्ट दिस आइडिया परफेक्टली, और पैट्रियट से डायरेक्टली ये पता चलता है। वाइल द स्पीकर इज मेड टू लुक फुलिश, हालांकि स्पीकर ऐसा दिखा रहेगा जैसे वो पागल है। द पोएम ऑल्सो शोज सिंसियरिटी एंड डिजायर फॉर प्रोग्रेस, लेकिन पोइट ने क्या दिखाया कि कैसे वो आगे बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, और अपनी उसकी सिंसियरिटी को दिखाया। द ह्यूमर इन द पोएम इज जेंटल, ह्यूमर है जो जेंटल है। एंड इजिकल एम इज टू मेक रीडर्स रिफ्लेक्ट नॉट जस्ट लाफ। और वो क्या कह रहे हैं, इजिकल का मेन मोटिव क्या है कि लोग सोचे इस चीज़ के बारे में, ना कि सिर्फ हंस के और चले जाएं। कंक्लूजन क्या आता है हमारे पास, In conclusion, The Patriot is a brilliant poem that uses humor, satire, and dramatic monologues to explore the themes of patriotism, ignorance, and language. The speaker is a well-meaning but confused man who wants to be patriot, जो बनना चाहता है patriot, but modern और patriot और modern बनना चाहता है, but end up exposing this his lack of understanding. लेकिन उसमें understanding की कमी है. Ezekiel uses this character to criticize blind nationalism को criticize किया उसने, and the shallow use of English जो Indian society में shallow English का use है उसको criticize किया. I am simply not understanding that
डीप थिंग्स ऑफ पॉलिटिक्स। वो कह रहे हैं द स्ट्रक्चर देखो आप, आई एम सिंपली नॉट अंडरस्टैंडिंग द डीप थिंग्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये कहीं से मुझे रेलिवेंट स्ट्रक्चर नहीं लग रहा। दिस लाइन सम्स अप द पोएम मैसेज, और ये लाइन जो है पोएम का मैसेज दिखाती है। सिंसियरिटी अलोन इज़ नॉट इनफ, किस अलग सिर्फ सिंसियर होना इनफ नहीं है, रियल अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस आर ऑल्सो नेसेसरी, रियल अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस भी नेसेसरी है। थ्रू अ कॉमिक कैरेक्टर इजिकल टीचेज अ सीरियस लेसन अबाउट मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के बारे में लेसन टीच करता है, आइडेंटिटी के बारे में एंड द नीड फॉर थॉटफुल एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, और दुनिया के साथ कैसे एंगेज करना वो चीज़ सिखाता है। यहाँ पे हमारी पेट्रियोट कंप्लीट होती है, उसके बाद हम करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन विजिटर। थैंक यू।